बाबा परमेश्वर मुखिया जी का अपमान के बाद जितने भूमिहार नेता थे, ललन बाबू हैं, कौनानंद सिंह हैं, तो सूरज भान हैं, तो अखिलेश सिंह हैं, विजय सिन्हा हैं, किसी का एक लफ्ज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें पिछड़ा और हरिजन अगला का लड़ाई हो गया, तो ये देखे कि भोटवा हमारा कट जाएगा। लेकिन खड़ा जो भी होते हैं, चाहे आनंद सिंह हो, चाहे ललन बाबू हो, चाहे विजय बाबू हो, चाहे कोई नेता हो, सूरज भान हो, दोसर जात भी खड़ा नहीं होते हैं। जहाँ भूमिहार का ज़्यादा संख्या होता है वहीं खड़ा होता है, वहीं खड़ा होता है। बाबा परमेश्वर से मैंने 3 बार मिला, वैसा नेता भूमिहार समाज में थे नहीं सकता। वो महान ही नहीं था भाई। एक बारी गांव गए तो वहाँ 2500 लड़कियाँ थी जिनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि धान था नहीं, जमीन बिकता नहीं था, क्या करता। और सैकड़ों लड़कियों की शादी में उन्होंने कहा कि जो लड़का जिस लायक है, लड़की है, पसंद कीजिए, शादी करें। और उन्होंने हथियार तब उठाया जब सरकार फेल हो, जब प्रशासन फेल हो जाता है, जब प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पाता है। और नक्सली का आतंक कितना था, जिस नक्सली से हमारी सरकार नहीं लड़ पाई, जिस नक्सली के डर से कितने पुलिस वाले मारे गए, उन नक्सली के विरुद्ध 60 साल का बुजुर्ग महामानव ने हथियार उठवाया, अपने नहीं उठाया, उन्होंने नेतृत्व किया और नक्सली संगठनों को उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जो उसके लायक थे। और उनकी हत्या भी दुर्भाग्यवश, चूँकि भूमिहार तो जानवर करते हैं जयचंद नहीं, इसमें से उनकी हत्या में भी हाथ रहा और वो मारे गए। उन्होंने उनको बेकवारी गांव गए, 1 बीघा ज़मीन में बढ़ाया, गाँव जो था वही रहा, और न आराम एक मकान न बस वहीं रहे, कहीं कोई संपत्ति अर्जित नहीं थी। आज आप देख लीजिए, एगो विधायक हो जाता है तो 200-400 करोड़ रुपया का संपत्ति बना लेता है, पटना मकान, दिल्ली मकान, लेकिन परमेश्वर मुखिया ने 1 रुपया नहीं कमाया। और ये जितने सारे नेता हैं, सारका पासवान को आगे करके तेजस्वी ने सोचे कि इससे क्या होगा कि पिछड़ा और अगला का लड़ाई हो जाएगा और हमको वोट मिल जाएगा। अरे भैया, आप पिछड़ा हैं कहाँ? आप तो ईसाई से शादी करेंगे, आपका बेटा पिछड़ा होगा? माँ ईसाई है और आप यादव हैं, तो आपका बेटवा क्या होगा? मातृ प्रधान देश है और पितृ प्रधान देश है। तो ये लोग, अच्छा यादव तो इनकी थी भाभी, और वो बड़का यादव, बाप रे बाप, जो इसको कि मुख्यमंत्री, और उनका पोती, वो तो संभला नहीं यार। और पिछड़ा अगला कराने के लिए, अरे कब सोचोगे? उनकी बेटी तो सिंगापुर में है, ये तो दिल्ली में अपना है, कलकत्ता में मकान है, तुम कहाँ जाओगे जातीयता करके? और बाबा परमेश्वर ने जो किया उसमें कोई आदमी नहीं कर सकता कभी बलात्कार किया, कभी किसी का 1 रुपया लूटा, किसी का 1 बीघा जमीन देता, किसी का। उन्होंने एक संगठन चलाया और उस समय ज़रूरत थी उसकी, उन्होंने काम किया। उसको गाली क्यों दे रहे हो? और इस जितने मुर्दे थे उसमें एक शेर पैदा हुआ, आशुतोष। मैंने उसको कहा कि भाई हम बड़े खुश हुए, और आशुतोष असली भूमिहार का खून खोला। जब हमारे बुजुर्ग को गाली दोगे तो खून खोलना चाहिए, लेकिन हिजरे में खून नहीं खुलता है। और आशुतोष, तुम पर नाज है, तुम्हारे इस नेता की जरूरत है जिसने परमेश्वर मुखिया के खिलाफ आवाज़ लगा कर दिखा दिया कि कुछ चंद गद्दार हो सकते हैं, लेकिन गद्दारों में भी शेर पैदा होता है। यू आर लैंड। और तुमने परमेश्वर मुखिया जी के बारे में जो कहे उससे बड़ी हम खुश हुए। और परमेश्वर मुखिया जी का कोई उपमा ही नहीं है भाई। नेता बहुत भूमिहार से मिले, लेकिन 2 नेता आपको ऐसा लगा जो वास्तविक भूमिहार का नेता था, एक सीपी ठाकुर और एक परमेश्वर मुखिया, जिसमें कोई अहंकार नहीं। मैं 3 बार मिला हूँ, बात किया हूँ, जो है उनका संगठन चलाने का तरीका है और बहुत सादा है। धोती कुर्ता, एक थैला, उसमें एक रामायण, बस यही उनके पास है। और उनको गाली दे रहे हो। क्यों गाली दे रहे हो भाई? हम लोग उनको मानते हैं। और आशुतोष, घबराना नहीं,
शेर की संख्या कम होती है लेकिन राज शेर करता है। गीदड़ों की संख्या बहुत होती है लेकिन जंगल का शेर वही होता है जो गुदा लेके पैदा होता है, जो कलेजा लेके पैदा होता है। तुमको हमारी तरफ से नहीं, पूरे भूमिहार समाज से और पूरे भूमिहार के तरफ से गद्दार को छोड़ दो। तुमने जो काम किया है आशुतोष, उसका कोई जवाब नहीं। ये सारे मौन हैं, प्लेन से घूमने वाले या बड़े बड़े लोग सब मौन है, किसी का स्टेटमेंट नहीं है, किसी का एक स्टेटमेंट परमेश्वर मुखिया पर नहीं है। क्या है, दूसरा आदमी का वोट कर दिएगा, लेकिन तुमने जो दिखाया उसे इतिहास याद रखेगा। लाइन इज ऑलवेज लाइन। शेर हमेशा शेर होता है और शेर की संख्या कम भी हो तो राज वही शेर करता है। इसलिए आशुतोष जी आपका सुन के टीवी पर बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम फेसबुक पर सोचे इसको डालना चाहिए। आशुतोष जैसे नेता को धन बल तन मन धन जिसको बोलते हैं की जरूरत है, और अगर खरोच आ गया तो बरमेश्वर बाबा का चेला भी मरा नहीं है, बहुत सा जीवित है। इसलिए याद रखो प्रशासन भी, आशुतोष को छेड़ना तुम्हारे लिए महंगा पड़ जाएगा। आशुतोष भूमिहार का नेता हो गया। धन्यवाद आशुतोष, घबराना नहीं, सारा भूमिहार साथ है तुम्हारा। धन्यवाद।